हेलो एवरीवन। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों के लिए, क्योंकि आज आप कोड करने से बच जाएंगे। आज हम कोड की बात नहीं, बस जनरल डिस्कशन करने वाले हैं एक दो टॉपिक्स पे। जैसे कुछ कमेंट्स आए मेरे पास कि डेवॉप्स जो होता है वो एक्चुअली में हमें कितना रिक्वायर्ड है, अगर हमें अपने प्रोजेक्ट को डिप्लॉय करना है या जस्ट अपने लिए जनरल नॉलेज के लिए उसे सीखना है कि हमें ये चीज़ आती है, तो उसमें हम कितनी डेवॉप्स सीखें एज अ कॉलेज स्टूडेंट। कई बार मेरे पास कमेंट आया, कई लोगों ने मुझसे ये भी पूछा है कि हम जब कॉलेज में होते हैं 4th ईयर तक हम कितनी डेवॉप्स सीख लें जस्ट टू बिकम अ बैक एंड डेवलपर। फ्रंट एंड मुझे डेवॉप्स में पूरा करियर नहीं बनाना, बट स्टिल मुझे चीज़ें जाननी है, तो कितना सीखें। देखो बेसिकली होता क्या है, आपको फ्रंट एंड बैक एंड तो पूरा सीखना ही है। अगर आप ऐसे फुल स्टैक डेवलपर अपने आप को देखते हो तो बैकएंड तो आपको सीखना ही है। साथ के साथ ना आपको वर्जन कंट्रोल सीखना है, वर्जन कंट्रोल सीखना है, जिसमें क्या है गिट एंड गिट हब। ये आपको अच्छे से सीखना है। आपको गिट सीखना है, बहुत ज़्यादा अच्छे से गिट सीखना है। जैसे आप गिट में डिफरेंट ब्रांचेस बनाना सीखिए, ब्रांचेस के बीच में स्विच करना सीखिए। अगर आप किसी एक ब्रांच में और आपको उस ब्रांच पे आपने 50% वर्क कर लिया है और आपको दूसरी ब्रांच पे जाना है, ब्रांच 2 पे, तो वहाँ पे आप कैसे स्विच करेंगे इस 50% वर्क को रिटेन करते हुए, वो सीखिए। आपको लग रहा होगा पता नहीं क्या कॉम्प्लेक्सिटी चल रही है, क्या बातें हो रही हैं, बट ध्यान से सुनो इन चीज़ों को। ये इतनी ज़्यादा ज़रूरत है, हर कोई बताता नहीं है और बहुत ओपनली डिस्कस होती नहीं है ये चीज़ें, लेकिन आप अगर समझते हैं तो आपको खुद को पता चलेगा कितना बेनिफिशियल है आपके लिए। तो आप अगर ब्रांच 2 में स्विच किए हैं तो आप फिर देखिए, जब आपने ब्रांच 2 में अपना काम पूरा 100% कर लिया है तो आप अपने सारे चेंजेस को जो आपका मेन ब्रांच है उसमें आप पुश करिए। जो आपका प्रोडक्शन पे चल रहा है कहीं भी, किसी भी आपके लिए अगर प्रोडक्शन वो जस्ट एक किसी फ्री डिप्लॉयड जो भी क्लाउड है उसी पे चल रहा है, नो इशू। फ्री है तो फ्री पे भी चल सकता है, प्रोडक्शन तो है ना, वही बड़ी बात है। तो 100% आपका जब काम हो गया आप मेन पे ले जाइए, मेन से प्रोडक्शन पे देखिए चला। अब फिर आप अपने वापस से उस ब्रांच B1 में स्विच करिए और जो आपने 50% काम कर रखा था उसको गेट बैक करके देखिए क्या वो काम आपका बचा हुआ है, कुछ मैशअप तो नहीं हुआ। फिर आप ऐसे ही करके ब्रांच 3 बनाइए, ब्रांच 4 बनाइए और सारी ब्रांचों में स्विच कर करके डिफरेंट लेवल पे काम करना सीखिए। इस लेवल पे अगर आप गिट सीखते हैं तो बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है, क्योंकि गिट की अंडरस्टैंडिंग आपको डेवॉप्स में बहुत ज्यादा काम आने वाली है। ठीक है। एंड द थर्ड थिंग इज कि आपको ना डिप्लॉयमेंट आनी चाहिए, और डिप्लॉयमेंट वो वाली नहीं कह रहा हूँ मैं, वर्सल वाली या वैसी नहीं कह रहा हूँ जो जैसे आजकल रेंडर पे भी मिलता है डायरेक्टली। आप रेडी टू मतलब बिल्ड आप अपनी गिटहब पुश करते हैं एंड देन यू विल हैव ऑप्शन टू लाइक क्लिक अ बटन एंड योर कोड विल बी गोज लाइव विद इन 2 to 3 minutes। तो मैं वो वाली डिप्लॉयमेंट नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ जो पूरी की तरह से VPS पे होती है। आप इसको सीखिए, बेसिक लेवल पे सीखिए। AWS के फ्री क्रेडिट्स मिलते हैं, 200 क्रेडिट्स फ्री मिलते हैं 6 month के लिए, तो आप उसको एक्सेस करिए ना। आप क्यों नहीं एक्सेस कर रहे? जब वो फ्री है तो एक्सेस करिए, उसको एक्सेस करो और उसको सीखो, फ्री है। अब जैसे आप AWS पे गए, मैं एक छोटा सा रोड मैप देता हूँ आपको 2-3 पॉइंट्स में। AWS पे गए, आपने अपना अकाउंट क्रिएट किया, आपने एक EC2 बनाया, EC2 पे आपने एक वेब सर्वर डाला। मैं देख लो, आप खुद देख लो, आप लोगों में से कितनों को ये चीज़ें पता हैं जो कॉलेज में है, जिनको जस्ट डेवॉप्स का हल्का सा नॉलेज लेना है, उसको कितनी चीज़ें पता है। इससे ही आपको पता चल जाएगा कि आपको चीज़ें आती हैं नहीं आती। आप वेब सर्वर डालें, जैसे Nginx होता है ना, ये एक वेब सर्वर है जो आप डाल सकते हैं अपने EC2 पे। देन आप अपनी वेबसाइट्स को लाइव कर सकते हैं, आप वेबसाइट पे आइए, लाइव करिए उस वेबसाइट को। इसके बाद आपको क्या करना है, लाइव करने के बाद आप उसका SSL सर्टिफिकेट इशू करवाइए, वहीं पे करवाइए। ये होता है उस पर डायरेक्टली होता है। उसके बाद जब आप अपना बैकएंड डिप्लॉय कर रहे हैं तो बैकएंड भी यहीं पे डिप्लॉय करिए, इसी EC2 पे डिप्लॉय करिए। उसके बाद उसमें प्रॉक्सी लगाइए। ठीक है। प्रॉक्सी के बाद आपको क्या करना है, डेटाबेस भी यहीं पे आप बनाओ, एक अपना अलग से एक इंस्टेंस क्रिएट करो डेटाबेस का और बनाओ इसी मतलब AWS पे ही मैं कह रहा हूँ, डेटाबेस बनाओ RDS या जो भी आपको डेटाबेस यूज करना है। रेडिश भी यूज करना है, उसका भी फीचर होता है यहाँ पे। AWS पे आप यूज कर सकते हो कैशिंग वगैरह पूरी। तो आप इस तरीके से आप छोटी छोटी चीजें, मैं बहुत नहीं कह रहा हूँ, इन डेप्थ नहीं कह रहा हूँ कि आपको प्राइस पे जाना है, स्केलेबिलिटी पे जाना है, इन सब चीजों पे नहीं कह रहा हूँ मैं अभी आपको शिफ्ट करने के लिए, वो बाय टाइम आपको आ जाएंगी। बट जस्ट आप अगर कहते हैं ना कि इंटरव्यू में हमें एज पॉइंट कैसे मिलेगा, तो वो इन चीजों से ही मिलता है, क्योंकि 50% 60% स्टूडेंट्स को ये चीजें पता भी नहीं होती, और अगर आपको पता है तो डेफिनेटली आप अपना प्लस पॉइंट खुद बना पाएंगे अपने लिए। तो जब आप इतनी चीजें सीखते हैं और डिप्लॉय करते हैं अपने प्रोजेक्ट को, आपने फ्रंट एंड क्रिएट किया, आपने बैक एंड क्रिएट किया,
आपने एक डेटाबेस मेंटेन किया हुआ है, कोई सा भी है वो, नॉन डॉक्यूमेंट है या डॉक्यूमेंटेड डेटाबेस है, कुछ भी है, नो इशू। आपने फिर इसको क्या किया, AWS पे या Azure पे, जहां भी आपको ज़्यादा सूटेबल लग रहा हो आप गए, आपने एक इंस्टेंस क्रिएट किया और वहां पे इसको डिप्लॉय किया। आपने दिखाया आपने किस तरीके से HTTP के रिक्वेस्ट को HTTPS पे फॉरवर्ड करवाइए। अगर कोई आपकी वेबसाइट पे जाके जैसे www.example.com है आपकी वेबसाइट, और सपोज करो कोई HTTP में आता है आपकी वेबसाइट पे example.com और वो डायरेक्टली HTTPS पे फॉरवर्ड हो जाती है, तो ये कैसे होती है, ये चीज़ें सीखो। ये सब बहुत इजीली होता है और सारी चीज़ें आप सीख पाओगे। फिर आप लोड बैलेंसिंग पे जाओ, देखो किस तरीके से काम करती है। उसके बाद आपको क्या करना है कि आपने ये कर लिया पूरी तरीके से, मैंने बता दिया इसमें AWS के लिए SSL बैकएंड का बता दिया, इसमें बता दिया। हाँ, तो आप जब इतना बना लेते हो और अपने प्रोजेक्ट को आप पूरी तरीके से जब होस्ट करते हो ना, तो आप क्या करो, वहाँ पे ना Nginx पे ही आपको एक ऑप्शन मिलता है डोमेन का, कस्टम डोमेन डालने का। तो आप कुछ मत करो ना, आप GoDaddy पे जाओ या किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाओ, आप किसी भी, जैसे एक डोमेन का एक और कोई आता है डोमेन डैडी करके, या पता नहीं कोई सी एक वेबसाइट है, देख लेना, आप चीप डोमेन देते हैं वो, तो मैंने भी यूज़ करा था अपने टाइम में काफ़ी। तो वो 100 या 200 रुपये के आसपास डोमेन दे देते हैं ईयरली, तो इससे ज़्यादा आपका कॉस्ट GoDaddy पे भी नहीं आने वाला। जो टेस्टिंग डोमेन्स होते हैं बेसिक नेम वाले, उनको यूज करो, उठा लो और यहाँ पे जाके Nginx पे लगा के देखो उस डोमेन को, फिर उसको टेस्टिंग करो। 1 साल आप अगर 200 रुपये में सीख रहे हो इतनी सारी चीजें, तो आपको क्या दिक्कत है। AWS तो आपसे कुछ नहीं चार्ज ले रहा है ना 6 मंथ के लिए, और आपको फ्री में बस 200 रुपये देने हैं, 100 रुपये देने हैं डोमेन के, और आपको इतनी सारी चीजें सीखने को मिल जाएगी। वो भी अगर नहीं लगाना तो आप फ्री डोमेन कहीं से देख लो, परचेज कर लो। बट याद रखना, नथिंग इज फ्री इन दिस वर्ल्ड। फ्री कुछ भी नहीं होता, हर चीज का हम कहीं ना कहीं पे कर रहे होते हैं। तो फ्री आप अगर ले रहे हो तो इवन आप अपना टाइम ही ज्यादा इन्वेस्ट कर रहे हो उसको रिसर्च करने में, ढूंढने में, डोमेन ढूंढने में। आधी वेबसाइट फेक मिलेंगी, तो इस तरीके से नहीं है। आप थोड़ा सा अगर 100-50 रुपये इन्वेस्ट करके अच्छी नॉलेज ले पा रहे हो तो लो। और इतनी, अब जब हम गिट को सीखते हैं ना, तो गिट एटलीस्ट इतना सीखो कि आपको कंपनी में जाते ही सामने वाले जो भी आपके टीम लीड्स हैं या टीम मेंबर्स हैं, उनको आपको गिट ना समझाना पड़े बैठ के कि आप ब्रांचों में जा रहे हो, स्विच ही नहीं कर पा रहे, आपने ब्रांचों में बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर दिया, आपने पुल लेना नहीं जाना, आपने डायरेक्टली अपना कोड भी पुश कर दिया किसी ब्रांच में जिसमें किसी और ने भी काम कर रखा हो। तो इन चीज़ों की हैबिट जब आपको बनेगी ना, तो इससे आपको पता चल, आप अगर कंपनी में फर्स्ट डे 1 में जाते हो ना, और वहाँ पे अगर आपको एक छोटा सा टास्क दिया जाए, छोटा सा टास्क, आप उसके गिट के परफॉर्मेंस से पता चल जाता है कि आपको एक्सपीरियंस है किस लेवल का या नहीं है। आपकी गलतियों से उनको पता चल जाता है आपको कितना एक्सपीरियंस है, नहीं है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखो और इतनी डेवऑप्स एटलीस्ट सीखो कि आप अपने प्रोजेक्ट को खुद से पूरा मैनेज कर सको, एक बेसिक प्रोजेक्ट को। तो बस इतना ही है आज की वीडियो के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना।